हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन गुरुग्राम। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सिर्फ गुरुग्राम में नहीं, सिर्फ पूरी दिल्ली में कैसे करवाएं, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या फ़ीस होएगी और उसका प्रोसेस टोटल क्या होगा। तो सारी बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड वीडियो एंड में पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि इसी तरह तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन गुरुग्राम, ठीक है। इसमें हम ये एक पेज है जो कि हमारे लीगल टैक्स का ही है, जिसमें हमने बताया हुआ है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है गुरुग्राम में, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लें कैसे। इन द फर्स्ट स्टेप इट बिगिंस विद डूइंग अ परफेक्ट ट्रेडमार्क सर्च। कि सबसे पहले जो हम लोग लीगल टैक्स जो स्टेप फॉलो करता है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से पहले, वो होता है ट्रेडमार्क सर्च, जिसमें हम आपका दिया हुआ जो भी लोगो होता है, जो भी ट्रेडमार्क नेम होता है, उसको एक आईपी पब्लिक सर्च में चेक करते हैं, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल होता है तो हम आपको बता देते हैं, अगर अवेलेबल नहीं होता तो हम आपको नहीं बताते। तो हम आपको बोल देते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा ताकि चूज़ कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप सेकंड आता है, इट्स starts with making an application by the trademark attorney. During the process we also prepare form 48। अब फॉर्म 48 क्या होता है? फॉर्म 48 होता है पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें आपको साइन करके हमें देना होता है, जो कि हम लोग आपकी एप्लीकेशन में सबमिट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 3 आता है, इन द थर्ड स्टेप द फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क इज डन विद द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो फाइलिंग होती है ये भी हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आपको ड्राफ्ट देने के बाद पेमेंट लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट की फ़ीस होती है 4500 एंड हमारी जो प्रोफेशनल फ़ीस है वो है 52, मतलब वो है 700। तो टोटल आपको 5200 पे करना पड़ता है। अगर आप यही घर बैठे करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपको 4500 से देना पड़ता है। उसके ऊपर आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर की अलग कॉस्टिंग आती है, ठीक है। फिर स्टेप 4 आ जाता है, आफ्टर सक्सेसफुली फाइलिंग द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड द application is processed by the government, it is always essential to check the status of the trademark application। अब यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि एक बार अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको बार बार गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक करते रहें कि उसका स्टेटस क्या है, कहीं उसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं आ गई या फिर कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ गई। अगर ऑब्जेक्शन आ जाती है तो आपको 30 दिन के अंदर उसका रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसका स्टेटस चेक करते रहें, क्योंकि कई बार होता है, कई केसेस में होता है कि लोग जब ऑब्जेक्शन मतलब रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते 30 दिन में, क्योंकि वो देखते ही नहीं, चेक ही नहीं करते, तो उनका ट्रेडमार्क डायरेक्ट अबेंडेंड हो जाता है। तो इसलिए आपको हर थोड़े थोड़े दिनों में चेक करते रहना पड़ता है कि उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्शन रिप्लाई के लिए सिर्फ आपको 30 डेज दिए जाते हैं। तो सेम ऐसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जब आप गुरुग्राम में करते हो सेम यही होता है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन गुरुग्राम, अ ब्रांड इज अ कलेक्शन ऑफ distinctive characteristics that individually or together define the identity of a company. On the other hand, a trademark is a symbolic expression of a defining characteristic। अब देखिए, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि ट्रेडमार्क होता क्या है, बट तब भी मैं बता देता हूँ। ट्रेडमार्क एक लोगो या सिंबल होता है जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एक अलग जान पहचान से एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ का ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो आपका जो भी ब्रांड नेम होता है वो आपके प्रोडक्ट का नेम बन जाता है, आपको लोग आपके ब्रांड नेम से जानने लग जाते हैं। जैसे सपोज मैंने अपना ब्रांड नेम सोचा सान्या क्लोथिंग, ठीक है, एंड मेरा क्लोथिंग मटेरियल का वर्क है 25 क्लास में जो कि होता है। अब कोई भी मेरी दुकान पे आएगा तो वो मेरा नाम जान के नहीं आएगा, वो मेरी दुकान के नाम से आएगा कि सान्या क्लोथिंग से हमें कपड़े लेने हैं। तो ये हुआ आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब वही नाम कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई उस नाम को कॉपी कर रहा है जो आपने सोचा है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं एंड अपोज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको एक लीगल प्रोटेक्शन दे देता है आपके ब्रांड को लेके, ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर पाए। इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गुरुग्राम या दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी मतलब मैक्सिमम 60% 40% लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जिसके लिए उनको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं एंड लगे रहते हैं अपनी किसी भी दुकान का नाम रख के, तो कोई भी उसको कॉपी कर सकता है,
कोई भी उसका गलत यूज़ कर सकता है, ठीक है। एंड नाम किसका है? नाम आपका है। तो इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन in India establishes brand identity and makes a difference on your goods from other services। अब अगर आप अपने गुड्स और सर्विसेज को अपना खुद का ब्रांड नेम दे देते हो तो वो आपको मार्केट में दूसरे लोगों से अलग जान पहचान में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। गार्डिंग अ ट्रेडमार्क इज क्रूशियल इफ वन वांट्स टू मेंटेन द डिस्टिंक्टिव करेक्टर ऑफ अ ब्रांड। अगर ट्रेडमार्क किस लिए इंपॉर्टेंट है? ट्रेडमार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को पूरी मार्केट में अलग शो कर सके कि आपका प्रोडक्ट अलग जान पहचान से जाना जाता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन गुरुग्राम। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क इन इंडिया, अब यहाँ पे पूरी इंडिया की बात हो रही है, यू नीड टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। दीज डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल टू प्रूव योर ओनरशिप एंड यूज ऑफ द ट्रेडमार्क एज वेल एज टू अवॉइड एनी ऑब्जेक्शन और oppositions from other parties. Here are the documents you need to trademark registration in India। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म। यू मस्ट फिल आउट द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म नोन एज फॉर्म TMA। अब जो आप अगर खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको IP इंडिया के पोर्टल पे जाके दिख जाएगा कि TMA पे जाके आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फाइल होगा। लेकिन हम लोग भी करते हैं तो हम लोग भी बहुत अच्छे से देख के करते हैं ताकि आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन वगैरह के शिकार ना हो। बट स्टिल हम लोग बहुत सारे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पहले भी करवा चुके हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो कई लोग होते हैं जो घर पे बैठ के ट्राई तो कर लेते हैं बट उनके ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आ जाती है, क्योंकि या तो वो कोई गलत क्लास चूज़ कर लेते हैं, या वो डिस्क्रिप्शन सही नहीं डालते, ठीक है, या फिर उनके लोगों में कोई प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो जाती है जिससे आपकी ऑब्जेक्शन आ जाती है। तो उससे क्या होता है, आपका 4500 तो वेस्ट होता ही होता है, ठीक है। साथ में आपके जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने की तारीख होती है वो आगे बढ़ती जाती है। कई सिचुएशंस में क्या होता है, पूरा पैसा ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए एक परफेक्ट ट्रेडमार्क अटॉर्नी या ट्रेडमार्क लॉयर चुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लीगल टैक्स एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे आपको 5500 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होके मिल जाता है, जिसमें हमारी 1000 जो है प्रोफेशनल फीस होती है, जिसमें हम आपको फॉर्म TMA देते हैं, ठीक है। आपको ड्राफ्ट मिल जाता है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी जाती है साइन करके, जो कि आपको देनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको डिजिटल सिग्नेचर भी आपकी एप्लीकेशन में लगा के दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक अटॉर्नी क्या होता है, अटॉर्नी को पता होता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। एक अगर इंडिविजुअल अपने घर बैठे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है तो उसको काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। सब कुछ देखने के बाद भी उससे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है एंड उसके जो पैसे हैं वो बेकार चले जाते हैं। तो इसलिए एक परफेक्ट ट्रेडमार्क अटॉर्नी चुननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करा, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उनके लिए ज़रूरी है जो LLP के अंडर, जिनकी एंटाइटी जो है वो LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप डीड कब इम्पोर्टेंट है? पार्टनरशिप डीड तब इम्पोर्टेंट है जब आपका पार्टनरशिप फर्म है, जब आपका ट्रेडमार्क जो रजिस्टर हो रहा है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो रहा है। पैन कार्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर रहे हो तो आपको कंपनी का पैन कार्ड देना पड़ेगा, पार्टनरशिप में भी आपको कंपनी का पैन कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का लगेगा, ठीक है। हर सब चीज़ों में आधार कार्ड जो है वो या तो डायरेक्टर का लगेगा या अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का लगेगा, ठीक है। फॉर्म 48 जो कि POA होता है, POA भी सब सारे इंडिविजुअल वगैरह सब में लगता है, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड आर रिक्वायर्ड इन कलर, ऑथोराइज सिग्नेटरी टू साइन ऑन ईच ऑफ द पेजेस। अब ट्रेडमार्क कहता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्रिंटेड कलर्स में होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होने चाहिए। अगर वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं तो ऑब्जेक्शन के चांसेस बन जाते हैं ट्रेडमार्क की तरफ से। फिर उसके बाद आ जाता है लोगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोगो या तो आपका ट्रेडमार्क नेम होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हो, लोगो भी और ट्रेडमार्क नेम भी, ठीक है। बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, लोग नेम को नहीं करवाते, लोग सिर्फ नेम को करवाते हैं, लोगों को नहीं करवाते, लोगो उनका होता ही नहीं है। बट हाँ, होता है 70% केसेस में कि लोग लोगो भी करवाते हैं एंड ट्रेडमार्क नेम भी करवाते हैं, जो कि चला जाता है डिवाइस में। फिर उसके बाद आता है MSME सर्टिफिकेट।
एमएसएमई सर्टिफिकेट किन के लिए? एमएसएमई सर्टिफिकेट उनके लिए है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अंडर प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप हो या फिर एलएलपी हो, उन सब के लिए फीस जो है ट्रेडमार्क की वो 9000 कर रखी है, एंड सिर्फ इंडिविजुअल के लिए जो फीस है वो 4500 है। ठीक है, तो लेकिन अब लोग उन जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, इन लोग के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन क्या करके दे रखी है, अब गवर्नमेंट ने इन लोग को रिलैक्सेशन ये करके दे रखे है कि अगर इनके पास एमएसएमई है तो इनकी जो फीस है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फीस है, वो 50% डिडक्ट हो जाएगी। लाइक इनकी भी फीस फिर कितनी हो जाएगी, 4500। तो इनकी भी फीस फिर एंड में जाके इनको 4500 पे करनी पड़ती है अगर इनके पास एमएसएमई है या स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन वगैरह है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस आपको मैंने पहले ही बता दिए कि आपके ब्रांड को एक अलग जान पहचान देता है, आपको एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, एंड आपका जो भी ब्रांड है वो मार्केट में अलग तरीके से शो करता है, एंड किसी और को आपका ब्रांड कॉपी नहीं करने देता। ठीक है, एंड ये लॉन्ग टर्म एसेट है, मतलब 10 साल के लिए आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेते हैं, 10 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू करवाने की कॉस्टिंग अलग आती है, अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो आप वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फिर खो देते हैं, कोई और उसको कॉपी कर सकता है, कोई और उसको ले सकता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आ जाता है कि ट्रेडमार्क सबसे पहले मैंने बताया पब्लिक सर्च होता है, फिर उसका ट्रेडमार्क फाइलिंग होती है, फिर सेंड टू वियना कॉडिफिकेशन चला आता है। ये वियना कॉडिफिकेशन क्या होता है? वियना कॉडिफिकेशन होता है कि आपका ट्रेडमार्क का थर्ड स्टेप होता है जिसमें जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रार वगैरह होता है, वो आपका कॉडिफिकेशन के जरिए जो भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको चेक करता है। फिर उसके बाद आ जाता है फॉर्मेलिटी चेक पास। ठीक है, जब यहाँ से वो पास हो जाता है फिर उसके बाद वो चला जाता है फॉर्मेलिटी चेक पास में, फिर एंड में आ जाता है मार्क्ड फॉर एग्जाम। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में चल जाने के बाद उसमें दो ही चीज़ें होती है, या तो वो एक्सेप्ट होता है या तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये कब होता है? मार्क्ड फॉर एग्जाम। मार्क्ड फॉर एग्जाम में आपका जो भी ट्रेडमार्क है वो चेक करता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार। ठीक है, जो कि या तो आपको आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्टेड में डाल देता है या तो ऑब्जेक्टेड में डाल देता है। एक्सेप्टेड में अगर आता है तो फिर उसके बाद या तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज लिख के आएगा, फिर उसके बाद आपका जनरल कॉपी इशूड लिख के आएगा 3-4 मंथ्स, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड लिख के आएगा, फिर लास्ट में आपके पास मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड। बट अगर वो ऑब्जेक्टेड हो जाता है तो वो तो ऑब्जेक्ट होगा 3 सेक्शन में, या तो अंडर सेक्शन 9(1)(a) या अंडर सेक्शन 9(b) या सेक्शन 11(a). ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइलिंग होती है, तो फाइलिंग करने के बाद फाइलिंग भी हम ही लोग करके देते हैं। ठीक है, फाइलिंग आपके एक तरीके से होती है, लाइक उसका भी एक बहुत प्रॉपर तरीका होता है, अगर उस तरीके से नहीं किया जाता तो वो भी आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, वो तरीके से करने के बाद या तो आपका हियरिंग में चला जाता है या तो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। अगर हियरिंग में आता है तो या तो रिफ्यूज़ हो जाता है हियरिंग अटेंड करने के बाद, या एक्सेप्ट हो जाता है। बट अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद सेम वही प्रोसेस जो यहाँ पे था, ये सारा ये हो जाता है। ठीक है, फिर वैलिडिटी मैंने बताई थी कि वैलिडिटी 10 ईयर्स की होती है, बट गुरुग्राम के लिए शायद इसकी वैलिडिटी 20 ईयर्स कर रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन गुरुग्राम। जो रिन्यूअल का टाइम पीरियड होता है वो 10 साल होता है, 10 साल बाद आपको ट्रेडमार्क रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यूअल की जो फीस होती है वो 9000 जाती है एंड 1000 आपसे प्रोफेशनली चार्ज करते हैं। ठीक है, रिन्यूअल अगर आप करवा लेते तो अगेन आपको 10 साल के लिए वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यूज़ करने के लिए मिल जाता है, वो ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए मिल जाता है। अगर आप उसका रिन्यूअल नहीं करवाते तो कोई और उसको ले सकता है। ठीक है, फिर आप अपने ट्रेडमार्क जो आपने रजिस्टर करवाया था आप उसके हकदार नहीं रहते। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही आप ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में बताने जाऊँगा कि ट्रेडमार्क अटॉर्नी से करवाने का क्या बेनिफिट होता है। देखिए गाइस, अब जैसे कि होता है ना, आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिनका ये काम है, जैसे ये काम आपका करवाते हैं या तो अटॉर्नी करवाते हैं या ट्रेडमार्क लॉयर करवाते हैं, आईपीआर लॉयर करवाते हैं, इनको क्या होता है, इनको एक प्रॉपर नॉलेज होती है कि ट्रेडमार्क क्या क्या चीज़ें आपसे लेता है। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आपका वर्ड कितना यूनिक होना चाहिए, आपका वर्ड किस टाइप का होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए या डिक्शनरी वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, इससे ना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ऑब्जेक्शन के। अब जैसे सपोज हमारे पास एक क्लाइंट आए थे अभी, जिन्होंने अपना ट्रेडमार्क जो नेम था वो सक्सेस चुन रखा था। ठीक है, अब सक्सेस जो है वो एक डिक्शनरी वर्ड है, जैसा कि आप जानते ही है। ठीक है, और डिक्शनरी वर्ड तो है ही, उसके साथ बिल्कुल कॉमन है।
तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करता, मतलब ट्रेडमार्क जो आईपी इंडिया की वेबसाइट है वो अलाउ नहीं करती आपका डिक्शनरी वर्ड और जो भी है, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, उनका ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन का हमने रिप्लाई फाइल करा, रिप्लाई फाइल करने के बाद भी उनका फिर से मतलब रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद उनका मार्क फॉर हेयरिंग आ गया, ठीक है। फिर हमने उनकी हेयरिंग भी अटेंड करी, हेयरिंग भी अटेंड करने के बाद वो पास नहीं हुआ। फिर हमें क्या करना पड़ा, फर्दर हमें आगे मतलब प्रोसेस में डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ी। एंड में हमने उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाई दिया, बट वो कैसे करवाया वो आपको हम तभी बताएंगे जब आपके में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपका ट्रेडमार्क बड़े टाइम से पेंडिंग चल रहा है तो हम आपको 100% श्योरिटी देते हैं कि हम आपका ट्रेडमार्क करवा के देंगे। तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा फ़ोन नंबर है वो कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ आपको जो भी वीडियो हमारी चल रही है उसके ऊपर भी हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में भी आके। हमारी वेबसाइट जो है वो आप अगर सर्च करेंगे legaltax.in, तो ये हमारी वेबसाइट है। जब आप खोलेंगे तो इसमें कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है, यहाँ पे हमसे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हमको आप मेल कर सकते हैं, या हमसे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी ये जो वी आर हेयर है यहाँ पे जाके हमको आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। बाकी गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो, नॉलेज पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी उसके अलावा मैंने नीचे आपको एक वीडियो पिन करके दिया है जिसमें मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन घर बैठे कैसे करें उसका प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने 2 वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जिसका एक है ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का याद रखना है अगर आप घर से बैठ के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल्ड प्रोसेस बताया है कि आपको क्या क्या करना है ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले। उसके साथ साथ मैंने आपको डिजिटल सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो भी सिखाया हुआ है। उसके अलावा बाकी आप हमारे चैनल को अगर चेक करेंगे, हमारी प्लेलिस्ट की चेकिंग करेंगे, ट्रेडमार्क की जो भी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको ट्रेडमार्क क्लास से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। फ़ोन नंबर को अभी सेव कर लीजिए, कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमसे फ्री कंसल्टेशन लीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी ट्रेडमार्क हो हम आपको रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे उसका बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। योगेंद्र सिंह फ्रॉम लीगल टैक्स। बाय बाय।